दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मोहम्मद अज़ीज़ साहब के हवाले से बहुत सारे बातें करने वाले हैं। दोस्तों, आज है 27 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, आज वो दिन है जो हम लाखों करोड़ों चाहने वालों के होठों से मुस्कुराहट छीन कर ले गया और हमारे होठों पर हमेशा के लिए मायूसी छोड़ गया। दोस्तों, आज 27 नवंबर है, यानी कि आज के ही दिन मोहम्मद अज़ीज़ साहब हमसे जुदा हो गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, हम सभी चाहने वालों के लिए ये बहुत ही बुरा दिन है 27 नवंबर। 27 नवंबर जब भी आता है तो हम लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। पता नहीं, दिल में अजीब-सा एक फ़ीलिंग हमें महसूस होता है, अजीब-सा लगता है, पता नहीं क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज के ही दिन मोहम्मद अज़ीज़ साहब हमसे जुदा हुए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने हज़ारों गीत गाए हैं, एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं और उन्हीं गीतों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने तकरीबन 20 से 22 भाषा में गीत गाए थे और दोस्तों, हर भाषा के गीत अगर आप मोहम्मद अज़ीज़ साहब की आवाज़ में सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मोहम्मद अज़ीज़ साहब का ओरिजिनल भाषा है। चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मद्रासी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयानवी हो, छत्तीसगढ़ी हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी हो, हर किस्म के गीत मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने गाए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब का ये ओरिजिनल भाषा है और मोहम्मद अज़ीज़ साहब का ये ओरिजिनल लैंग्वेज है। बिल्कुल मोहम्मद अज़ीज़ साहब ऐसे गीत को गाते थे। दोस्तों, मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने बड़े से बड़े संगीतकार के साथ भी काम किया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, राकेश रोशन और ऐसे हज़ारों म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने काम किया है। लेकिन इन लोगों ने मोहम्मद अज़ीज़ साहब को दिया क्या? जब मोहम्मद अज़ीज़ साहब गुज़रे तो ये लोग मोहम्मद अज़ीज़ साहब के मैयत पर भी नहीं आए। इन लोगों ने 2 अल्फ़ाज़ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। इनके अलावा मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने इतने एक्टरों के लिए अपनी आवाज़ दिए हैं, लेकिन कोई एक्टर भी मोहम्मद अज़ीज़ साहब के लिए आकर 2 अल्फ़ाज़ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, आज तक मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों। जबकि मोहम्मद अज़ीज़ साहब की वजह से ही इन म्यूज़िक डायरेक्टरों को और इन एक्टरों को एक मकाम मिला, लेकिन इन लोगों ने फिर भी मोहम्मद अज़ीज़ साहब के लिए कुछ भी नहीं बोला। दोस्तों, मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने हर भाषा में गीत गाए हैं, हर किस्म के गीत गाए हैं, चाहे वो कव्वाली हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो चुलबुला सॉन्ग हो, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, हर आइटम के गीत मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने गाए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब नए अंदाज में गीत नहीं गा पाते। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब नए अंदाज में गीत गा पाते हैं या नहीं गा पाते। दोस्तों, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब नए अंदाज के गीत नहीं गा पाते, वो लोग बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को मोहम्मद अज़ीज़ साहब की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाने वाला हूँ। इस गीत को सुन के आप लोग बताइए, क्या मोहम्मद अज़ीज़ साहब नए गीत नहीं गा पाते? तो आइए दोस्तों, एक नज़र मोहम्मद अज़ीज़ साहब के इस बहुत ही शानदार खूबसूरत गीत की तरफ। दोस्तों, मैं इस गीत को थोड़ा आगे करके चला रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का मसला भी आ सकता है, तो मैं आप लोगों को आगे करके सुना रहा हूँ। तो ज़रा इसे ध्यान से सुनिएगा और आप लोग हमें बताइएगा कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब नए गीत गा सकते हैं या नहीं। पास आओ तुम, दूर ना जाओ, बहके जरा आज हम तुम। दोस्तों, ये गीत भी आप लोगों ने सुना। क्या ये नए अंदाज का गीत नहीं है? इतना खूबसूरत कोई गीत गा ही नहीं सकता जितना मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने यह खूबसूरत गीत गाया। और बहुत सारे लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं जो अपने आप में ख़ुद को बहुत महान समझते हैं और वो लोग कहते हैं कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब नया गीत नहीं गा पाते। तो मुझे बताइए, अब मैंने आप लोगों को ये गीत सुनाया, क्या ये नया दौर में नहीं चल सकता? क्या ये नया गीत नहीं है? अगर वो बेवकूफ़ मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब नए गीत नहीं गा पाते, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्या ये गीत नया नहीं है?
क्या मोहम्मद अजीज साहब ने इसे बुरा गाया है? दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद अजीज साहब क्लासिकल सॉन्ग नहीं गा पाते। जो लोग ऐसा कहते हैं ना, ज़रा आइए इस वीडियो को देखिए। और अब मैं जो आप लोगों को गीत सुनाने वाला हूँ ना, ज़रा कान खोल कर सुनिएगा। वो लोग जो ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद अजीज साहब क्लासिकल सॉन्ग नहीं गा पाते। और मैं सभी दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जितने भी मोहम्मद अजीज़ साहब के चाहने वाले हैं, जो इन वीडियोस को बड़े प्यार से, बड़े शौक़ से देखते हैं और अक्सर नीचे कमेंट्स भी करते हैं। उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मोहम्मद अजीज़ साहब को चाहने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद अजीज़ साहब के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टा सीधा मोहम्मद अजीज़ साहब को कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं उन लोगों को बताने वाला हूँ कि मोहम्मद अजीज़ साहब क्लासिकल सॉन्ग गा पाते हैं या नहीं। तो आइए दोस्तों, एक नज़र मोहम्मद अजीज़ साहब के इस बेहतरीन क्लासिकल गीत की तरफ। दोस्तों, ये गीत जो आप लोग सुन रहे हैं, ये बिल्कुल एक छोटे मोबाइल में सुन रहे हैं। इस मोबाइल के ज़रिए मैं आप लोगों को मोहम्मद अजीज़ साहब के ये गीत सुना रहा हूँ, और एंजॉय करें आप लोग। और वो लोग ख़ास तौर इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा जो लोग मोहम्मद अजीज़ साहब की बुराई करते हैं। और मोहम्मद अजीज़ साहब के तो यूँ तो लाखों चाहने वाले हैं, और इस चैनल में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद अजीज़ साहब को बहुत पसंद करते हैं। उनका नाम लेकर उनका दिन शुरू होता है और उन्हीं के नाम पर उनका दिन भी ख़त्म होता है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग तो इतने बेवकूफ़ हैं जिनको पता ही नहीं कि मोहम्मद अजीज़ साहब है कौन, लेकिन फिर भी मोहम्मद अजीज़ साहब के लिए बहुत बुरा भला कहते हैं। अरे भाई, आप लोगों को जब पता ही नहीं कि मोहम्मद अजीज़ साहब कौन है, उनके आवाज़ का आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं, उसके बावजूद ऐसे गलत काम क्यों करते हैं वो लोग? जबकि शब्बीर कुमार का आवाज़ को वो कहते हैं कि ये मोहम्मद अजीज़ साहब है। उन लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं कि मोहम्मद अजीज़ साहब और शब्बीर कुमार जी का आवाज़ बहुत ही अलग अलग है, क्योंकि वो असल चाहने वाले नहीं है ना। असल चाहने वाले होते तो वो ऐसा कभी नहीं कहते। और जिनको मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ का बिल्कुल समझ है, वो तो कभी भी किसी और की आवाज़ को मोहम्मद अजीज़ साहब का आवाज़ कभी नहीं कहेंगे। और दोस्तों, अब मैं बहुत ही ख़ास बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सनी देओल, संजय दत्त, ये जितने भी लोग हैं, गोविंदा, इनको मकाम मिला। जैकी श्रॉफ भी है, इनमें बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको मोहम्मद अजीज़ साहब की वजह से एक बहुत बड़ा मकाम मिला, जिनको कोई जानता तक नहीं था। उनके पहले पहले फिल्मों में मोहम्मद अजीज़ साहब ने गीत गाकर उनको अमर कर दिया, और वो लोग आज ख़ुद को इतना बड़ा समझते हैं कि मोहम्मद अजीज़ साहब जब गुज़रे तो उन लोगों ने मोहम्मद अजीज़ साहब के लिए दो अल्फाज भी नहीं कहा। दोस्तों, मुझे बहुत ही दुख होता है इस बात का कि ये बॉलीवुड वाले ऐसा करते क्यों हैं, जबकि मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ से भरपूर फ़ायदा उठाया गया। इतने ऊंचे ऊंचे हाई पिच के गीत मोहम्मद अजीज़ साहब से गवाए गए जो कोई और सिंगर नहीं गा पाता। शायद सारी उम्र उसका लग जाता, लेकिन कोई और सिंगर नहीं गा पाता। सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद अजीज़ साहब ऐसे थे जो सातवें सुर में भी गाते थे और बहुत ऊंचा भी गाते थे। उनके अलावा कोई ऊंचा गाने वाला नहीं था दोस्तों, और सातवें सुर में तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, हमारा दिल जलता है, हम मोहम्मद अजीज़ साहब को चाहने वाले हैं। उनकी बुराई हम कभी नहीं सुन सकते, चाहे वो कोई भी हो। अगर मोहम्मद अजीज़ साहब का बुराई करेगा तो हम उसे डायरेक्टली वहीं पर सुना देंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। मोहम्मद अजीज़ साहब एक अच्छे सिंगर के अलावा एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने कभी भी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाया। दोस्तों, अब मैं वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबा वीडियो नहीं देखते। और दोस्तों, आज है 27 नवंबर। आज मोहम्मद अजीज़ साहब का बरसी है। आज के ही दिन मोहम्मद अजीज़ साहब हमसे जुदा हुए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। जब जब 27 नवंबर आएगा, हमारे दिल को ठेस पहुंचाकर चला जाएगा। दोस्तों, मोहम्मद अजीज़ साहब हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अहमियत रखते थे, और रखते हैं और रखते रहेंगे हमेशा, जब तक हम हैं। दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेशन और ये शानदार गीत आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।